राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। कथनी कथे सुपूत हमारा। वो तो कहते हमारे पूत के जैसा है। अच्छी बात कहता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन रहनी रहे सो गुरु हमारा, कबीरदास जी कहते रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी होनी चाहिए। जितने महापुरुष आप सुनेंगे, महापुरुष का अर्थ है केवल हमारे जैसे नाक नक्शा वाले लोग नहीं, यथार्थ में जो भगवत प्राप्त संत हैं, महापुरुष हैं, वस्तुतः जो महापुरुष हैं, उनकी रहनी बहुत ऊंची होती है। देख लो पूज्य पंडित जी महाराज की रहनी, पूज्य भक्तमाली जी की रहनी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी की रहनी, पूज्य श्री बेणवृत कुंज वाले महाराज जी की रहनी, पूज्य श्री राधा बाबा की रहनी। जिन जिन संतों को हम लोगों ने देखो उनकी रहनी देख लो। संतों की रहनी ही सर्वोत्तम उपदेश है। वे कहते नहीं हैं, अपने चर्या से, अपने आचरण के माध्यम से दिखाते हैं। ये है, ऐसा करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, वो तो बोलते तो थे ही नहीं, बहुत कम बोलते थे। प्रवचन में तो बोलते थे, वैसे कभी किसी को, और प्रवचन में भी उपदेश प्रधान कथा नहीं थी उनकी, सीधी सीधी कथा बोलते थे। उसी में जो बात सुनने समझ में आ जाए सो आ जाए। उपदेश प्रधान नहीं थी कि जोर दे के वो उपदेश प्रधान कथा नहीं थी महाराज जी। पर उनका प्रत्येक आचरण, प्रत्येक व्यवहार ही उपदेश था। उससे किसी को सीख लेनी हो तो ले ले, ऐसा उपदेश था। ऐसा पवित्र आचरण था उनका। संतों की रहनी और कहनी और समुझन और समझ, कहन रहने, रहने कहने और समझने, ये तीनों एक जैसी होती है। वक्ताओं की कहानी अलग है, रहनी अलग है और समझने अलग है। गृहासक्त, भोगासक्त प्राणी, वो जो कुछ कहते हैं क्या वो उनके जीवन में होता है? चाहे भागवत कहें, चाहे रामायण कहें, चाहे गीता कहें, वो सारा उद्यम चौका चूल्हे तक सीमित है। वक्ता जी कथा कह रहे थे पद्म पुराण की, उसमें बैगन की बड़ी बुराई आई। लिखा है पद्म पुराण में, यो भक्ष्यति वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। बैगन खाने वाले से भगवान दूर रहते हैं। बैगन खा के मर जाए 27 दिन के भीतर यदि प्राण निकल जाए तो नरक जाएगा, ऐसा लिखा पुराणों में। बैगन नहीं खाना। पंडितानी सौभाग्य से कथा में बैठी थी, उनको ये राम राम बताओ, ये तो बार बार कहते हैं भरता बनाओ, चोखा बनाओ और बैगन भाजा बनाओ, और ये इतना, अब तक तो पंडित जी ने ये बात हमको बताई ही नहीं। वो गई सीधे उठ के और सबरा घर का बैगन घूरे पर फेंक के चली आई। पंडित जी आए, भोजन करने बैठे, उनको तो अभ्यास था बैगन खाने का। उन्होंने कहा कि अरे आज बैगन का चोखा नहीं बनाया, भरता नहीं बनाया।
अरे तुझे पता नहीं है, ये संपूर्ण शाकों का राजा है। भगवान ने छत्र किसी पर नहीं लगाया, इसके ऊपर छत्र रखा है। उसकी टोपी जैसी होती है, बिल्कुल छत्र के आकार की। इसके सिर पर भगवान ने मुकुट चढ़ाया है, छत्र लगाया है। ये तो शाकराज है। क्यों नहीं बनाया तुमने? कल ही हम बढ़िया बैगन खरीद के मंडी से लाए थे, कहां गया इतना बैगन? उसने कहा हम तो घूर पर फेंकाई। क्यों? बोले इसलिए फेंकाई कि आप ही तो कल कथा में सुना रहे थे। अरे आज ही तो सुना रहे थे सवेरे सवेरे कथा में कि बैगन खाने वाले को नरक होता है, तो हमने फेंक दिया बैगन। तो पंडित जी ने माथा कूटते हुए कहा कि अरे भगवान, चौकी की कथा चौका में काहे को ले आई? ये तो चौकी की कथा है। चौकी की कथा चौकी तक सीमित रहनी चाहिए, चौका में क्यों घुसेड़ा उसको? हमारा तो स्वाद ही बिगड़ गया आज के भोजन का। ये है, वो तो है कहनी और ये है रहनी। इसलिए मन क्रम बचन लवार, ते बक्ता कलिकाल। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।